अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम 9th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर 3 के अंदर सेल के अंदर मौजूद मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को स्टडी कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनेली आती है प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर मौजूद, वो है वैक्यूल। ठीक है, ये एक सिंगल मेम्ब्रेनियस बाउंड ऑर्गेनेली होती है और ये अमीबास में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, तकरीबन तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है ये ऑर्गेनेली मौजूद होती है। अगर हम बात करें कि इसका किस तरह किसकी स्ट्रक्चर होती है या इसका क्या क्या काम होता है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में, तो सबसे पहले कि ये अमीबा के अंदर क्या होती है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इस तरह के वो क्या होता है कि जितना वो फ्रेश वाटर में रहते हैं अमीबाज, तो ये पानी को अपने अंदर भर लेती है। जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जितनी जितनी साल्ट्स की, ठीक है, उसको अपने अंदर रख लिया जाता है। बाद में क्या होता है, कंप्रेक्स होती है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको रिमूव कर देती है। एनिमल्स के अंदर जो है, नेक्स्ट आते हैं, एनिमल्स में जो है वो स्मॉल वेजिकल की फॉर्म में मौजूद होती है। ठीक है, ये फूड को स्टोर कर रही होती है, जिसको हम फूड वैक्यूल बोलते हैं। अगर सेल के अंदर फूड लेके जानी है तो वैक्यूल के थ्रू ले जाई जाती है। किस तरह कि सपोज कि ये एक क्या है, एनिमल सेल है और यहाँ पे जो है फूड मौजूद है। अब ये क्या होगा कि फूड इस सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगी, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा कि एक इन्वेजिनेशन बन जाएगी सेल के अंदर और ये फूड जो है यहाँ चली जाएगी। बाद में इस इन्वेजिनेशन को जो है वो सेल के अंदर ले लिया जाता है और ये एक जो है वो फूड वैक्यूल बनेगी। बाद में इससे क्या होगा कि वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो छोटी होगी, लेकिन जब इसी को रिमूव करना है तो ये क्या होगी, दोबारा ये फूड को दे देगी, वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर भर लेगी और फिर ये दोबारा मेम्ब्रेन के पास जाएगी और दोबारा उसके साथ क्या होगा, फ्यूज हो जाएगी और सेल वापस अपनी हालत में आ जाएगा। वेस्ट को बाहर निकाल दिया और सेल जो है इसी स्टेट में वापस आ गया। यानी कि इसको बोला जाता है फैगोसाइटोसिस, कि सेल ने क्या किया और एक वेजिकल बना के फूड के अंदर ले लिया। अब ये जो वेजिकल बनी थी ये क्या थी, बेसिकली ये एनिमल्स के अंदर मौजूद वैक्यूल थी। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं उसके अंदर इसका मेजर रोल होता है और ये प्लांट्स के अंदर क्या होती है, एक प्रोमिनेंट होती है लार्ज सैक की फॉर्म में मौजूद होती है। इसी की वजह से, क्योंकि ये बहुत बड़ी होती है प्लांट्स के अंदर, तो जो न्यूक्लियस है वो साइड पे चला जाता है और मेजर पोर्शन जो है इसने प्लांट सेल का कवर किया होता है। ये क्या करती है कि इसके अंदर वाटर भर जाता है। आप लोग देखते हैं कि जब पौधों को जो है वो पानी नहीं मिलता तो वो मुरझा जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैक्यूल है उसमें पानी कम हो जाता है। जब आप दोबारा पौधों को जो है वो पानी लगा देते हैं, वो दोबारा से कहते हैं सीधे इरेक्ट पोजिशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो जो वैक्यूल है वो पानी से भर जाती है। जो पानी से भरी होती है वो सेल वाल के ऊपर क्या करती है, प्रेशर डालती है। उस प्रेशर को बोला जाता है टर्गर प्रेशर और इस मैकेनिज्म को बोला जाता है टर्गर। अब वो टर्गर की वजह से क्या होता है कि सेल वाल जो है वो इरेक्ट हो जाती है, सीधी हो जाती है, तनाव में आ जाती है और जो इसी वजह से जो प्लांट सेल है उसकी क्या होती है, हमारे पास अपीयरेंस थिक नजर आती है। इस वैक्यूल के अंदर जो मटेरियल मौजूद है उसको हम बोलते हैं सैप। ये सैप जो है ये वाटर होता है बेसिकली, जिसके अंदर मुख्तलिफ साल्ट्स या मुख्तलिफ आयंस डिजोल्व होते हैं। अब वैक्यूल के दो फंक्शन है हमारे पास, एक तो इसमें स्टोरेज करना है वेस्ट मटेरियल की, सेल में से जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसने अपने अंदर रख लेना है और जब वो एक लेवल तक उसके अंदर वेस्ट मटेरियल स्टोर हो गया उसके बाद वो वेस्ट मटेरियल को क्या करेगी, एक्सपोर्ट कर देगी सेल से बाहर। नंबर 2 पे इसने फूड को स्टोर करके रखना होता है कि सेल के अंदर जितनी एक्स्ट्रा फूड मौजूद है उसको ये अपने अंदर स्टोर कर लेगी। जब सेल को ज़रूरत पड़ेगी मुख्तलिफ पार्ट्स में तो वो उस फूड को एक्सपोर्ट कर देगी। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था वैक्यूल के बारे में, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के अंदर, अमीबा के अंदर किस तरह की होती है, एनिमल्स में किस तरह की है और प्रोमिनेंट जिसका फंक्शन ज़्यादातर वो है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।